मोदी जी से बच के रहना। मोदी जी जिस चीज़ को माथे से लगाते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। जब शुरुआत में 14 जब 2014 में आए थे ना पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में माथे लगाया था, तो पार्लियामेंट चेंज कर दी इन्होंने। अब 2024 में हारे तो संविधान माथे पे लगा दिया, तो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं हैं। मोदी जी ने जो वादे किए थे, आप जानते हो वादों को। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ रोजगार है? कहीं रोजगार नहीं है। मोदी जी ने वादा किया 15-15 लाख देंगे, कहाँ 15-15 लाख हैं? अरे मोदी जी जो वादा करते हैं मन की बात करते हैं, किसी के मन की बात सुनते नहीं है। इसलिए जो सरकार है ये दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये मानवता विरोधी है। इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अम्बेडकरवादी लोगों को कहना चाहता हूँ, SC/ST लोगों को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को ना तो दान दो और ना मतदान दो। अपने लिए दान दो, अपने लिए मतदान दो। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत सारी लड़ाई जंतर मंतर से यहाँ पर लड़ी गई है, और आज जो लड़ाई है वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को पार्लियामेंट से हटा देना। केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को हटाने का मामला नहीं है, ये करोड़ों जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ये एक निर्णय लिया इन लोगों ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्टैचू लगाया होता, लगभग 50 साल से पुरानी ज़्यादा स्टैचू थे, ऐतिहासिक स्टैचू है वो लोग। और हर 14 तारीख को, 14 अप्रैल को लाखों की संख्या में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के सामने जाते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम भी आपके अपने बच्चों को आप जैसा बनाएंगे, हम भी आप जैसा बनेंगे, हम भी आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो इन मनुवादी लोगों की सोच है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को हटाकर उन लाखों करोड़ लोग जो हर साल आते थे 14 अप्रैल को, वो लोग प्रेरणा लेकर ना जाएं। ये षड्यंत्र है आपके साथ में, ये दलितों के खिलाफ षड्यंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के साथ षड्यंत्र है। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन अभी स्टार्ट हुआ है, पूरे देश में आंदोलन जाएगा। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू वहाँ नहीं लग जाएगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन सर, मिट्टी माओ से क्या मिलेगा दलित समाज को? देखिए, मंदिरों में जो मूर्तियाँ उनसे क्या मिलता है, क्या मिलता है बताइए आप लोग? लाखों करोड़ों लोगों को वहाँ पे ला जाते हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा अभी कावड़ लेके आए, उनको क्या मिलता है भाई? क्या मिलता है बताओ ना, जवाब दो ना। वो लोग, वो तो भगवान है। हम लोग जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के उद्धार करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 3000 साल की जो गुलामी को उसको काटने वाले महामानव है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटीज, महिला, नौजवानों के उद्धार करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के मसीहा हैं। इस देश को महान बनाने में अगर किसी महामानव का नाम है, सबसे ऊपर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत के महान व्यक्ति नहीं है, पूरी दुनिया के महान व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन मात्र से इंसान का जीवन उद्धार हो जाता है। लेकिन मोदी जी संविधान को चूमते हैं, कहते हैं कि मैं संविधान के दम पर ही प्रधानमंत्री बना हूं, मैं तो चाय बेचता था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, और वो तो संविधान को भी जो प्रशंसा। मोदी जी से बच के रहना। मोदी जी जिस चीज़ को माथे से लगाते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। जब शुरुआत में 14 जब 2014 में आए थे ना पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में माथे लगाया था, तो पार्लियामेंट चेंज कर दी इन्होंने। अब 2024 में हारे तो संविधान माथे पे लगा दिया, तो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं हैं। मोदी जी ने जो वादे किए थे, आप जानते हो वादों को। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ रोजगार है? कहीं रोजगार नहीं है। मोदी जी ने वादा किया 15-15 लाख देंगे, कहाँ 15-15 लाख हैं? अरे मोदी जी जो वादा करते हैं मन की बात करते हैं, किसी के मन की बात सुनते नहीं है। इसलिए जो सरकार है ये दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये मानवता विरोधी है। इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि आपके संविधान को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित
देश बनाने की बात की थी, ये उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से तो महात्मा गांधी की प्रतिमा हटी, शिवाजी की भी हटी, उनको तो इतना आंदोलन नहीं करने का मौका मिल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किसी भी इंसान के साथ में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कद बहुत बड़ा है। मिस्टर गांधी ने जो देश में किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों गुना ज़्यादा बड़ा काम देश के अंदर किया है। आज देश किससे चलता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है। आज रोजगार किससे मिल रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मिल रहे हैं। आज एजुकेशन किससे मिल रही है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मिल रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को इस देश में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का अगर मौका मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से मिला है और किसी के माध्यम से नहीं मिला है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना किसी से भी करना ये नाइंसाफी होगा। लेकिन प्रतिमा लगा तो दिए सर, थोड़ी दूर हटाइए केवल। वहीं प्रतिमा लगनी चाहिए, वहीं प्रतिमा लगना चाहिए। आपका अगर छोटा सा मंदिर सड़क के बीच में आ जाता है तो सड़क का मुख मोड़ दिया जाता है। अरे जिस महामानव ने देश का निर्माण किया हो, भारत को अच्छा बनाया हो, जिस देश में लाखों करोड़ लोगों का जीवन सुधार दिया हो, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को बदल दिया जाएगा? नहीं बदलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्यार करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से मोहब्बत करते हैं, तो इस देश में अपनी सरकार बनाइए। जिस दिन तुम्हारी सरकार हो जाएगी उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू क्या, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत होगा। लेकिन बाबा साहब के संविधान के दम पे तक दलित सांसद पहुंचे सदन में, 4,000 विधायक है पूरे देश में, क्यों नहीं आ रहे सड़क पर? देखिए, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से तो गए हैं, मगर उनके पट्टा जो पड़ा हुआ है वो दूसरी पार्टियों का पट्टा है। अगर किसी के गले में पट्टा कोई डाल देता है तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। वो हमारी बात नहीं करेगा। हमारी बात अगर कोई करेगा तो जो हमारे बीच से जाएगा। हमारी बात अगर कोई करेगा तो अम्बेडकरवादी करेगा। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तो बहन कुमारी मायावती ने एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू नहीं लगाई, हजारों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू लगाने का काम किया। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया। बहन कुमारी मायावती ने 511 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, परिवर्तन चौक बनाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किसने किया? जब तुम्हारी सरकार थी। अपनी सरकार बनाइए। हम दो चीज इनको दे रहे हैं, भरपूर दो चीज दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, मतदान भी दे रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अम्बेडकरवादी लोगों को कहना चाहता हूं, SC ST लोगों को कहना चाहता हूं कि इन लोगों को ना तो दान दो और ना मतदान दो। अपने लिए दान दो, अपने लिए मतदान दो। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस पर काम करना चाहिए। बाबा साहब को मान लीजिए, बाबा साहब की विचारधारा को अपने अंदर उतार लीजिए। अगर आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को अपने अंदर उतार लिया तो आपको यहाँ पर कोई भी गुलाम नहीं बनाएगा, आप आजाद हो जाएंगे। 2018 में ही संविधान कॉपी जलाई गई थी सर, कितना आंदोलन करेंगे बाबा साहब के लिए? 2018 से आंदोलन चल रहा है लगातार दलितों। देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं, आंदोलन के आदी हैं। हम आंदोलन करेंगे हर चीज के लिए। हमारे महापुरुषों ने भी आंदोलन किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। माननीय काशीराम साहब ने पूरा जीवन कुर्बान किया है। बहन कुमारी मायावती ने अपना पूरा जीवन दिया है। हमारे जितने भी लोग हैं सब ने कुर्बानी की है, कुर्बानी। हम आंदोलन करेंगे, अपने बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम इस देश में न्यायप्रिय समाज बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम इस देश में समता, सप्तनता, भाईचारे पर आधारित समाज बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक आंदोलन करते रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में ब्लड का एक कतरा है, जब तक आंदोलन करते हैं। लेकिन जो RPI के जो बाबा साहब की पार्टी चला रहे हो, अठावले हो गए, चिराग पासवान हो गए, या अर्जुन राम मेघवाल है, वो क्या कर रहे हैं फिर बाबा साहब के लिए? वो मोदी की गोद में बैठ कर चाय पी रहे हैं। मोदी की गोद में बैठ कर चाय पी रहे हैं। उनसे उम्मीद करेंगे वो समाज की बात रखेंगे। अरे वो अपने परिवार की बात रखेंगे बस। उनको कुछ नहीं लेना देना समाज से। समाज से उन लोगों को लेना देना है जो समाज की बात सड़कों पर कर रहे हैं, संसद में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सारे लोग नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन कर रहे हैं और बड़े बड़े राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव बाबा साहब की तस्वीर लिए चल रहे थे कंधे पर, कह रहे थे दलितों हमें वोट दीजिए। लाल किताब वाले संसद में शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं राहुल गांधी। वो लाल किताब वाले लोग हैं, वो कभी संविधान नहीं बचा पाएंगे।
उनना संविधान को कोई लेना देना है, ना दलितों से कोई लेना देना नहीं है। जब उनकी सरकारें होती हैं, दलित उनको राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती है, मूंछों के नाम पर अर्जुन मेघवाल जो और लोग हैं जो है जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है, घड़े छूने पर बच्चे की हत्या कर दी जाती है, मगर उनके मुंह में दही जम जाती है, वो कुछ नहीं कहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात होती है तो राजनीति चमकाने के लिए प्रियंका गांधी भी आ जाती है, राहुल गांधी भी आ जाती है, हाथरस की बात होती है, तो उनका दिखावा कुछ और है, करना कुछ और है, तो उन लोगों से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो भारत के संविधान को बचा पाएंगे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, कह रहे हैं कि SC ST में क्लासिफिकेशन होगा, क्रीमी लेयर लगेगा और जो लोग रह गए हैं, जो अछूते रह गए हैं आरक्षण से, उनको मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरासर गलत है, ना तो क्रिमिनल लगेगा ना क्लासिफिकेशन होगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। देश के मानने वाले लोग संविधान का हत्या कर रहे हैं। वो संविधान में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 341 ये कहता है या तो राष्ट्रपति उसमें बदलाव कर सकता है या संसद कर सकती है, स्टेट को कोई पावर नहीं है। स्टेट हैव नो पावर टू चेंज एनी कॉन्स्टिट्यूशन एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब गलत है। बेटा डीएम बने, मोची का बेटा डीएम बने, वाल्मीकि का बेटा भी जो कलेक्टर बने, बिल्कुल चाहते हैं, अभी भी तो बन रहे हैं। कैसे बनते हैं? संविधान के माध्यम से बनते हैं। आर्टिकल 15 कहता है और 16 कहता है। भाई आर्टिकल 15-16 में जो हमारा रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसके माध्यम से लोग बढ़ रहे हैं आगे। आप पढ़ेंगे जभी तो आप IAS बनेंगे, आप पढ़ेंगे जभी तो PCS बनेंगे, जभी तो जज बनेंगे, जभी तो वकील बनेंगे। आप पढ़ेंगे नहीं, आपको एजुकेशन देंगे नहीं। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार आपको एजुकेशन नहीं देना चाहती है। उन भाइयों को समझना चाहिए। आर्टिकल 21A क्या कहता है? 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। कहाँ कर रही है सरकार बताइए? आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रही है। सरकारी लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। सरकारी लोग सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। सरकार तो बेकार हो चुकी है। अच्छी सरकार आनी चाहिए। करेगी तो सरकार को हटा दिया जाएगा। वहाँ पर मानवतावादी लोगों की सरकार आएगी, अम्बेडकरवादी लोगों की सरकार आएगी। अब यही तो लोग हैं जो संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। अब संविधान में जो प्रोविजन थे आपके, उनको भी खत्म करने का बात कर रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करो, लोगों को जागरूक कर अपनी सरकार बनाओ। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम्हें इस देश का शासक बनना है तो शासक बनने की लड़ाई है। जब तुम सरकार बन जाओगे तो अपने लोगों को नौकरी दोगे, अपने लोगों को सुरक्षा दोगे, अपने लोगों को एजुकेशन दोगे, इस देश को महान बनाओगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।